सुप्रभात, मैं गीतांजलि लेके आई हूँ नॉन स्टॉप खबरें बाइन टाइम्स की ओर से। कृषि क्षेत्र सुधार बिल 21वीं सदी की भारत की जरूरत, पीएम कृषि सुधारों की रक्षा करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि संसद द्वारा पारित कृषि क्षेत्र सुधार बिल 21वीं सदी की भारत की जरूरत थी और फिर से किसानों को आश्वस्त किया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य तंत्र के साथ मिलकर उनकी उपज की सरकारी खरीद जारी रहेगी। विपक्षी दलों की आलोचना, पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में किसान विरोधी और विरोध प्रदर्शन जारी है। मोदी ने फिर से इन उपायों का एक मजबूत बचाव किया, कहा कि किसानों को अपनी पसंद की जगह पर अपनी उपज बेचने की आजादी होगी। मेरे बंगले में गैरकानूनी बदलाव नहीं किया गया, कंगना रनौत। अभिनेत्री कंगना रनौत ने सोमवार को बॉम्बे हाई कोर्ट में मुंबई नागरिक निकाय के दावे का खंडन किया कि उन्होंने अपने पाली हिल बंगले में अवैध रूप से संरचनात्मक परिवर्तन किए थे, जिसका हिस्सा 9 सितंबर को ध्वस्त कर दिया गया था। बृहन्मुंबई नगर निगम के जवाब में दायर एक पुनर्विचार शपथ पत्र बीएमसी ने उनकी याचिका का जवाब दिया। रनौत ने कहा कि उसने कोई संरचनात्मक परिवर्तन नहीं किया है या अवैध रूप से मरम्मत नहीं की है। उन्होंने यह भी इनकार किया कि उनकी याचिका की मांग है कि विध्वंस को अवैध घोषित किया गया है और बीएमसी द्वारा क्षति के लिए 2 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया था। हलफनामे में कहा गया है कि कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होता है। मैं इस बात से इनकार करती हूँ कि मैंने गैर कानूनी परिवर्तन और बदलावों को कथित तौर पर या बिल्कुल भी किया है। भारत में कोविड-19 की रिकवरी दर 80% के पार है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि भारत में कोविड-19 मामलों की वसूली दर 80% के स्तर को पार कर गई है, जिसमें लगातार तीसरे दिन 90,000 से अधिक की रिकवरी दर्ज की गई है। कोविड-19 टैली 55,17,596 तक चढ़ा, जबकि मौत का आंकड़ा 88,231 तक बढ़ गया है। निलंबित राज्यसभा सांसदों ने दुर्व्यवहार किया, लोकतंत्र में कोई भरोसा नहीं, प्रहलाद जोशी। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोमवार को कहा कि 8 निलंबित राज्यसभा सांसदों ने दुर्व्यवहार किया। यह एक प्रकार का गुंडागर्दी था और लोकतंत्र में उनका कोई भरोसा नहीं है। जब अध्यक्ष एक सदस्य का नाम लेता है तो उसे सदस्य को घर छोड़ना पड़ता है, जोशी ने संसद परिवार में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा। इससे पहले कि किसी सदस्य ने अध्यक्ष के आदेशों की अवहेलना की, 8 निलंबित सांसदों ने दुर्व्यवहार किया। यह एक प्रकार का गुंडागर्दी था। उन्होंने साबित किया है कि उन्हें लोकतंत्र में कोई भरोसा नहीं है। गूगल पे भारत में NFC आधारित टोकन कार्ड से भुगतान करता है, जो एक्सिस SBI कार्ड उपयोगकर्ता के लिए उपलब्ध है। सोमवार को वीजा और बैंकिंग साझेदारों के सहयोग से गूगल पे ने अपने प्लेटफॉर्म पर टोकन जारी किया, जिससे उपयोगकर्ता अपने कार्ड से सुरक्षित रूप से लेन देन कर सकते हैं और NFC इनेबल्ड पॉइंट ऑफ सेल पर टैप टू पे फीचर का उपयोग कर सकते हैं। टर्मिनलों और ऑनलाइन व्यापारियों को यह सुविधा अब एक्सिस और SBI कार्ड की उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध है। कोटक और अधिक बैंकों द्वारा जल्द ही सूट का पालन करने की उम्मीद है। मोदी सरकार कभी ईश्वर को दोषी ठहराती है, कभी लोगों को, लेकिन इसके कुशासन को नहीं, राहुल गांधी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन की टिप्पणी पर केंद्र पर हमला किया कि लोगों के गैर जिम्मेदाराना व्यवहार के परिणाम स्वरूप कोविड-19 का प्रसार हुआ है। मोदी सरकार के अंध अहंकार को कभी कभी भगवान, कभी कभी लोग, लेकिन इसके खुद के कुशासन को नहीं मानते हैं, गांधी ने कहा। मोदी सरकार का अंध अहंकार कभी कभी भगवान को दोष देता है, कभी कभी देश की दुर्दशा के लिए लोगों को, लेकिन अपनी खुद की कुटिलता और गलत नीतियों के लिए नहीं। कितने और अधिक मोदी का अधिनियम होगा देश सहन, उन्होंने कहा। ताजमहल 6 महीने के अंतराल के बाद सभी कोविड-19 मानदंडों के साथ फिर से खुल गया। लगभग 6 महीने तक पर्यटकों के लिए बंद रहने के बाद दुनिया के 7 अजूबों में से एक ताजमहल सोमवार से फिर से खुल गया।
17 मार्च को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तहत संरक्षित सभी धरोहर स्मारकों को केंद्रीय मंत्रालय के साथ चर्चा के बाद बंद कर दिया गया था। संस्कृति आगंतुकों के लिए बंद करने के लिए कहा गया था, जो कोविड-19 का तेजी से प्रकोप था। ताजमहल के परिसर देवघर सेनगुप्ता के अंदर कदम रखने वाले पहले कुछ आगंतुक 25 को एसएसजी परीक्षा के लिए 19 सितंबर को प्रयागराज पहुंचे और बाद में एक ले लिया। आगरा में पहली बार स्मारक का दौरा करने के लिए ट्रेन। इसी के साथ मैं संवाददाता गीतांजलि आपसे विदा लेती हूँ। इसी तरह की नॉनस्टॉप खबरों को जारी रखने के लिए बाइन टाइम्स हिंदी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।